Assalamu alaikum dear students. How are you today? I'm your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Arulangate. Today and it is class 7th weeks and the topic is markets around us. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने we have read about different types of markets. For example, shopping complexes or neighborhood markets and weekly markets, शॉपिंग कम्प्लेक्स एंड मॉल्स, वो आपने पढ़ा था. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था चेन ऑफ मार्केट्स कैसे होती है. पहले कैसी चीज़ें फैक्ट्रीज़ और फार्म से आके दूसरे ट्रेडर्स के ज़रिए हम तक पहुँच जाती हैं. लास्ट पहली ट्रेड होती है, लास्ट इन चीज़ों को क्या होता है, फिर ये चीज़ फाइनली कस्टमर को बिक जाती है. इज़ द रिटेलर, वो जो उनको बेचता है वो रिटेलर होता है. होल सेल से लाते हैं और रिटेल प्राइस पे ये हमको बेचते हैं. जैसे हमारे वो बाकी मार्केट होते हैं, हॉकर होता है, रोड साइड पे नेबरहुड मार्केट जो भी होते हैं, तो वहाँ से हम रिटेल प्राइस पे ख़रीदते हैं ये चीज़ें. तो इसके बाद क्या होता है, ये हमें एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे चेन ऑफ मार्केट्स चलती है. Every city has areas for wholesale markets. This is where goods first reach and then supplied to other traders. Every city has एरियाज़, हर कोई सिटी में, हर कोई शहर में एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे होल सेल मार्केट्स होते हैं, जहाँ पे चीज़ें कम दाम में मिलते हैं, होल सेल में मिलती है. होल सेल में आपको कैसी मिलती है, होल सेल में आपको इंडिविजुअली कोई चीज़ नहीं मिलती है, अलग अलग कोई चीज़ नहीं मिलती है. उनको आपको होल सेल में बहुत सारी क्वान्टिटीज़ में ख़रीदना पड़ता है. ऐसे बंद पैकेट्स में ख़रीदना पड़ता है. आप एक चीज़ नहीं उधर से निकाल सकते हो, आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ में चीज़ें लेनी है होलसेल मार्केट से. दिस इज़ वायर गुड्स फर्स्ट रीच, वहाँ पे पहले चीज़ें पहुँच जाती है, एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स, फिर दूसरे ट्रेडर्स पे सप्लाई किए जाते हैं. द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. हाँ, जो आप देखते हो होलसेल हॉकर, जो आपके रेडियो वाला होता है आपके नेबरहुड में या आपके रोड साइड पे होता है, तो वो लेता है एक ट्रेडर से चीज़ें, सिटी के एक ट्रेडर से सप्लाई. हाँ, तो वो एक ट्रेडर से चीज़ें लेता है, होलसेल ट्रेडर से चीज़ें लेता है. ही इन टर्न माइट हैव ब्रॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी. जिससे पास ये हॉकर लाता है होलसेल में चीज़ें, उसने भी एक बड़े सिटी के एक बड़े होलसेल ट्रेडर से लिए होती है ये चीज़ें. द सिटी wholesale trader would have brought a large quantity of plastic items from the factory. जो ये सिटी का बड़ा होता है होलसेल ट्रेडर, उसने एक बड़े फैक्ट्री से ली होती हैं चीज़ें, एंड स्टोर देम इन अ गोडाउन, और गोडाउन जिसको हम गोदाम बोलते हैं इंग्लिश में, गोडाउन उर्दू में गोदाम बोलते हैं, गोडाउन इंग्लिश में बोलते हैं. तो वहाँ से इन्होंने ये फिर लाते हैं चीज़ें, तो वहाँ से अपने गोडाउन्स में रखते हैं. इन दिस वे चेन ऑफ मार्केट्स सेटअप, ऐसे ही ये चेन ऑफ मार्केट्स बनती है. व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी एवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट्स. जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता इस चेन के बारे में कि कैसे चेन ऑफ मार्केट्स बनती है, थ्रू विच दीज गुड्स ट्रैवल बिफोर दे रीच अस. तो ये हमें नहीं पता होती है कि चेन कैसे ये चेन से गुजरते हैं, चेन ऑफ मार्केट्स जिनसे ये चीज़ें गुज़र के हमारे पास आती हैं. पहले सिटी के बड़े होलसेल ट्रेडर, वहाँ से दूसरा होलसेल ट्रेडर ले जाता है छोटा, तो वो अपने पहले फैक्ट्री से आती है, फैक्ट्री से चीज़ें आई तो बड़े एक सिटी के होलसेल डीलर ने ली, तो गोडाउन में रखी, तो वहाँ से उसने छोटे छोटे ट्रेडर्स को, होलसेल ट्रेडर्स को सप्लाई किया, तो वहाँ से जो हमारे शॉप्स है वो वहाँ से लाते हैं वो चीज़ें. ऐसे चेन ऑफ मार्केट्स बनती है, और ये चीज़ें जो है ये हम तक पहुँच जाती है. तो आपने ये पढ़ा है चेन ऑफ मार्केट्स कैसे बनती है. तो ये आज के लिए हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे मार्केट्स एवरीवेयर. यहाँ पे दिया गया है आफ्ताब द होलसेल इन द सिटी. यहाँ पे एक आफ्ताब एक है, उसके बारे में दी गई है कि कैसे इस सिटी में क्या हो. Aftab is one of the wholesale trader who purchased in bulk. His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetables reach the market. This is the time when the vegetable market or Mandi starts buzzing with activity. The vegetables come in trucks
Mandis, matadors, tractor trolleys from farms both near and far. Soon the process of auctions begins. After participates in this auction and decides what he will buy. Today, for example, he brought 5 quintals of cauliflower, 10 quintals of onions. He has a shop in the market where he stores the vegetable that he has bought. From here, he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. They have to organize their purchases so that they can start their shop for the day around 10 in the morning. पहले ये आफ्ताब की स्टोरी, ये बहुत बड़ा होल सेल ट्रेडर है, तो वो लेता है फैक्ट्री, वहाँ से जब चीज़ें आती है फैक्ट्री या से आते हैं, फार्म से आती है चीज़ें, सब वेजिटेबल्स सब आती है, ये मंडी में वेट करता है। तो मंडी में ये सुबह बिल्कुल 2 o'clock इन द मॉर्निंग आता है। तो उसके बाद ये अपनी वहाँ से चीज़ें करके क्विंटल्स में ले जाता है, चूज़ करके वेजिटेबल्स। तो उसके बाद ये दूसरे ट्रेडर्स को ले जाते हैं और वो अपने उसके बाद ये अपने गोडाउन में रखता है। फिर जब आते हैं वो हॉकर्स शॉपकीपर्स, वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं अपनी अपनी चीज़ें, कितना कितना उनको ले जाना होता है, और वो अपना बिज़नेस 6 AM से ले जाते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं दिन के लिए। तो that was all about today's topic. Inshallah, in tomorrow's topic we will read another story. Okay, till then, Allah Hafiz.